हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड भारती चौधरी एंड वेलकम बैक टू क्रोशा नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं 10 मिनट ओबीजी सीरीज का एक नया टॉपिक जो है बच्चों प्लेसेंटल एनोमली। ठीक है, लास्ट टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। ठीक है, अब आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे प्लेसेंटा की एनोमलीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उनको अपन एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम जो इमेज होती है ना प्लेसेंटल एनोमली की, उनके थ्रू पढ़ेंगे। अपन कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, इमेज से ही समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी कोई भी नोट्स मत बनाना, बस 10 मिनट में पूरी प्लेसेंटा की एनोमली आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट प्लेसेंटा का साइज की अगर बात करें, प्लेसेंटा की थिकनेस होती है बच्चों 2.1 मिनट। प्लेसेंटा की थिकनेस होती है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो 4 सेंटीमीटर होती है बच्चों मैक्सिमम थिकनेस होती है प्लेसेंटा की। ओके, तो अब जो एनोमली अपन पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट एनोमली है बच्चों एब्नॉर्मलिटी ऑफ साइज ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के साइज के अकॉर्डिंग कौन सी एब्नॉर्मलिटी है। सबसे फर्स्ट है बच्चों प्लेसेंटोमेगेली। प्लेसेंटोमेगेली क्या है? अगर प्लेसेंटा का साइज या प्लेसेंटा की थिकनेस बच्चों मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटोमेगेली। प्लेसेंटोमेगेली जो होती है बच्चों कुछ कंडीशंस में देखने को मिलती है, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में बच्चों जब बेबी दो होते हैं तो प्लेसेंटा को भी तो बड़ा होना पड़ेगा ना, फॉर सर्वाइविंग टू डिफरेंट बेबीज। ठीक है, इसलिए प्लेसेंटा बड़ा हो जाता है। सेकंड कंडीशन होती है बच्चों जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो इस केस में बच्चा कैसा होता है? मैक्रोसोमिक बच्चा होता है। जब बच्चा मैक्रोसोमिक होगा तो प्लेसेंटा को भी तो बड़ा रहना पड़ेगा ना, तभी उस मैक्रोसोमिक बेबी को सरवाइव कर सकता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो प्लेसेंटा होगा वो बड़ा होगा। अदर कंडीशन आती है RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, RH नेगेटिव जो प्रेगनेंसी होती है, इस कंडीशन में भी प्लेसेंटा कैसा होता है बच्चों? बड़ा होता है। तो ये है प्लेसेंटोमेगेली। सेकंड कंडीशन आती है स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा की थिकनेस अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होती है तो इसको बोला जाता है बच्चों स्मॉल साइज प्लेसेंटा। ठीक है, स्मॉल साइज प्लेसेंटा जो है वो देखने को मिलता है PIH के अंदर, बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एंड मिलता है किसके अंदर? IUGR के अंदर। ठीक है बच्चों, देखो PIH के अंदर क्या होता है PIH के अंदर मदर की बॉडी में BP जो है वो ज्यादा होता है। जब मदर का BP ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मदर के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड की सप्लाई कम होती है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने मैथ में पढ़ा होगा, P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के, V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो जब प्रेशर ज्यादा है यानी कि BP ज्यादा है तो वॉल्यूम जो है वो कैसा होगा, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो इसलिए ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से मदर की बॉडी के हर ऑर्गन में ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा। जब मदर की हर बॉडी ऑर्गन में ब्लड कम पहुंच रहा है तो प्लेसेंटा में भी क्या होगा बच्चों? ब्लड कम पहुंचेगा। प्लेसेंटा के अंदर भी ब्लड सप्लाई कम होगी। जब प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी बच्चों तो मदर से फीटस को भी ब्लड का क्या पहुंचेगा? कम पहुंचेगा। अब मदर से फीटस को भी ब्लड कम पहुंचेगा तो फीटस का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? ब्लड सप्लाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई के थ्रू बच्चे को क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई कम होगी तो फीटस को भी ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी? कम मिलेगी। और फीटस को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो फीटस का डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और फीटस का डेवलपमेंट जब कम हो जाएगा तो इस कंडीशन को ही बोला जाता है IUGR। ठीक है, तो ये दो कंडीशन PIH और IUGR के अंदर प्लेसेंटा कैसा देखने को मिलता है? स्मॉल साइज प्लेसेंटा देखने को मिलता है। अब सेकंड एब्नॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा अपन बात करते हैं तो वो है लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग। नॉर्मल जो लोकेशन होती है प्लेसेंटा की बच्चों वो होती है हमारे यूट्रस के अपर पार्ट में। ठीक है,
अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है प्लेसेंटा की नॉर्मल लोकेशन, लेकिन अगर ये लोकेशन प्लेसेंटा की अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाए तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया, और ये भी एक एब्नॉर्मलिटी होती है प्लेसेंटा की। लाइक दैट ये है नॉर्मल लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, जो कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या आता है बच्चों, ये जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गया है, तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। अगला आता है बच्चों एबनॉर्मलिटी इन लोब्स ऑफ प्लेसेंटा। ये थर्ड टाइप की एबनॉर्मलिटी है कि प्लेसेंटा के जो लोब होते हैं उनके अकॉर्डिंग कितनी एबनॉर्मलिटी होती है। तो सबसे फर्स्ट आती है बच्चों प्लेसेंटा सक्शन चूरिएटा, सेकंड आती है प्लेसेंटा स्पूरिया एंड थर्ड आती है प्लेसेंटा वाइलोबाटा। इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ये देखो, ये डायग्राम किसका है बच्चों, प्लेसेंटा सक्शन चूरिएटा का है, ठीक है। सक्शन चूरिएटा से आप क्या समझते हो, एक ट्रिक के रूप में याद करेंगे इसको। सक्शन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, सक्शन, यानी कि इसमें दो लोब होते हैं, एक तो छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। दो लोब क्यों होते हैं और दोनों की साइज में डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि बड़े लोब ने क्या कर लिया, छोटे लोब का सक्शन कर लिया, तो इसलिए एक लोब छोटा हो गया, एक लोब बड़ा हो गया, और दोनों आपस में कनेक्टिंग ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटा सक्शन चूरिएटा। अपन याद रखेंगे, एक लोब ने दूसरे लोब का सक्शन कर लिया। नेक्स्ट आता है बच्चों प्लेसेंटा स्पूरिया। प्लेसेंटा स्पूरिया जो है वो सक्शन चूरिएटा की तरह ही होता है। इसमें भी एक लोब जो होता है वो छोटा होता है और एक लोब जो होता है बच्चों वो बड़ा होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि प्लेसेंटा जो सक्शन स्पूरिया होता है उसके अंदर इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, एब्सेंट होती है। कैसे याद करेंगे, देखो स्पूरिया को कंफ्यूज नहीं होना, सक्शन चूरिएटा को सक्शन से याद रखना है, स्पूरिया को कैसे याद रखना है, ए से क्या बनता है इसमें, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसमें एस का मतलब होता है लाइक सक्शन चूरिएटा, मतलब जो प्लेसेंटा स्पूरिया होता है वो सक्शन चूरिएटा की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इसमें एब्सेंस होता है ब्लड वेसल्स का। किसका होता है बच्चों, ब्लड वेसल्स की एब्सेंस होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट अगला टाइप आता है इसका प्लेसेंटा बाइलोबाटा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है बाइलोब यानी कि दो लोग हैं, यानी कि दो लोब हैं और दोनों लोब जो हैं वो सेम साइज के होते हैं। इसमें देखो एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, दोनों लोब सेम साइज के होते हैं और आपस में कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा बाइलोबाटा। आपको बस इसकी इमेज याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन जो है इमेज देके ही पूछा जाएगा इससे। फोर्थ एब्नॉर्मलिटी आती है बच्चों फीटल एंड मैटरनल सरफेस के अकॉर्डिंग एब्नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ये दो डायग्राम दिए गए हैं, इनमें से एक तो है बेटा सरकमवैलेंट प्लेसेंटा, ठीक है, और एक है सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा। तो सरकमवैलेंट और सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा में क्या होता है कि फीटल और मैटरनल सरफेस के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, फीटल और मैटरनल सरफेस सेम एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन जो प्लेसेंटा जो सरकमवैलेंट प्लेसेंटा है उसमें क्या होता है कि जो मैटरनल सरफेस होती है, मान के चलो ये मैटरनल सरफेस है और ये फीटल सरफेस है, ठीक है, तो फीटल सरफेस का एरिया छोटा हो जाता है और मैटरनल सरफेस का एरिया बड़ा हो जाता है और उसको मैटरनल सरफेस एक कप केक की तरह पूरे चारों तरफ से कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं सरकमवैलेंट प्लेसेंटा। साथ के साथ इसमें जो मैटरनल जो सरफेस होती है वो एक वॉल्व लाइक थिकनिंग बना लेती है फीटल सरफेस के ऊपर और उसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है, ठीक है। जबकि सरकम मार्जिनेट में क्या होता है, मैटरनल सरफेस बड़ी होती है फीटल सरफेस से और उसको चारों तरफ से कवर करती है, लेकिन वो एक स्मूथ कवरिंग बनाती है, एक वॉल्व की लाइक थिकनेस नहीं बनाती, बस इतना सा डिफरेंस होता है। देखो
सर्कमवैलेट में क्या होता है, देखो एक मोटी वॉल्व की तरह थिकनेस बना रही है चारों तरफ। ये बीच वाली सरफेस है फीटल सरफेस, और ये वाली सरफेस है बच्चों मेटरनल सरफेस, ठीक है। लेकिन मेटरनल सरफेस जो होती है वो फीटल सरफेस के ऊपर क्या बना रही है, वॉल्व लाइक थिकनिंग बना रही है, ठीक है। लेकिन सर्कममार्जिनेट में अगर आप बात करोगे तो ये अंदर वाली है फीटल सरफेस और ये बाहर वाली है बच्चों मेटरनल सरफेस, लेकिन एक ये स्मूथ कवरिंग बना रही है, कोई वॉल्व की लाइक थिकनेस नहीं बना रही है, ठीक है। ये नॉर्मल डेवलपमेंट है प्लेसेंटा का, ये सर्कममार्जिनेट है, बिल्कुल देखो यहाँ पे स्मूथ कवरिंग हो रही है, जबकि आपका जो सर्कमवैलेट है उसमें एक वॉल्व की तरह थिकनिंग बना रही है, समझे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटी, ये है 5th पॉइंट, एबनॉर्मलिटी ऑफ कोरियोनिक बिलाई अटैचमेंट, और इसी को बोला जाता है मोर्बिडली अडेहर्ड प्लेसेंटा, ठीक है। देखो बच्चों बात ये होती है कि ये मान के चलो आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है और ये पेरीमेट्रियम है, या इसको बोलते हैं सिरोसा, ठीक है। इसमें क्या होता है अपन को पता है कि नॉर्मली जो आपकी जो कोरियोनिक बिलाई है वो किससे अटैच होती है, हमारी एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मोर्बिडली अडेहर्ड प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है बच्चों कि अगर हमारी कोरियोनिक बिलाई मायोमेट्रियम से अटैच हो जाती है लेकिन सुपरफिशियल हो रही है तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रिटा। सेकेंड कंडीशन आती है अगर हमारी मायोमेट्रियम से ही कनेक्ट हो रही है कोरियोनिक बिलाई, लेकिन एकदम डीप जाके हो रही है अटैच, तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रिटा। लेकिन हमारी जो कोरियोनिक बिलाई है वो मायोमेट्रियम से ना होकर बिल्कुल सिरोसा के अंदर पेरीमेट्रियम में जाकर अटैच हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों प्लेसेंटा परिकेटा, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे बिल्कुल एंडोमेट्रियम तक रहती है हमारी प्लेसेंटा की कोरियोनिक बिलाई जो होती है। एक्रिटा में क्या होता है कि ये मायोमेट्रियम में तो जा रही है लेकिन सुपरफिशियल जा रही है, लेकिन इनक्रिटा में क्या होता है मायोमेट्रियम में एकदम डीप तक चली गई, और परिकिटा में क्या होता है कि बिल्कुल पेरीमेट्रियम तक चली गई और इंटरनल जो ऑर्गन है एब्डोमिनल के वहां तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। अगला पॉइंट आता है बच्चों 6 नंबर का, एब्नॉर्मलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो प्लेसेंटा का जो फीटल सरफेस होती है वो किससे बनती है, कोरियोनिक बिलाई से बनती है, इसलिए इसको कोरियोनिक प्लेट बोला जाता है, कोरियोन फ्रंडोसम से बनती है, ठीक है। लेकिन कोरियोन फ्रंडोसम से ना बनकर अगर ये कोरियोन लीवी से बन जाए, नॉर्मली क्या होता है कोरियोन लीवी जो होती है वो फीटल मेम्ब्रेन को बनाती है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कोरियोन फ्रंडोसम के साथ साथ कोरियोन लीवी से हो जाए तो प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया, ठीक है। इसमें क्या होता है प्लेसेंटा कोरियोन फ्रंडोसम के साथ साथ कोरियोन लीवी से बन जाता है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो एक मेम्ब्रेन की तरह लगता है, ठीक है, और पूरे यूट्रस को कवर करता है होल यूट्रस को, इसी को बोला जाता है बच्चों प्लेसेंटा मेम्ब्रेनोसिया, ठीक है। बस इतनी सी एब्नॉर्मलिटीज थी प्लेसेंटा की जो कि कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक।